एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर बीएस दादीच एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, हम जब सब्जियों की बात कर रहे थे तो उसमें हमने सब्जियों के बेसिक चीजों को डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सोलेनेसी कुल की कुछ प्रमुख फसलों के बिंदुवार अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, सोलेनेसी कुल की प्रमुख फसलों का बिंदुवार अध्ययन, जिससे आप इजीली उन सब का कंपैरिजन भी कर पाए और अगर जो भी चीज कॉमन है वो इजीली आपको पता लग पाए। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोलेनेसी कुल की सब्जियां, देखिएगा सोलेनेसी कुल की सब्जियों की जब हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी सब्जियां आती है वो आपको मैं बता देता हूँ। टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। मुख्य रूप से हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? टमाटर, मिर्च, बैंगन और आलू। तो चलिए इनको बिंदुवार अध्ययन करते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, जिससे आपको इजीली उन सब का अंतर भी पता लग जाएगा और जो कॉमन चीज होगी वो आसानी से याद भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलेनेसी कुल की प्रमुख सब्जियां और मुख्य रूप से कौन सी है? टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। देखिएगा, टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू, इन सब का अध्ययन हम करेंगे विषयवार, टॉपिक बाय टॉपिक। तो इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि सबका क्या क्या समानता होती है और सब में क्या क्या अलग अलग अंतर है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। सबसे पहला प्रश्न तो बनता है, इनका वानस्पतिक नाम क्या होगा सबका? तो वानस्पतिक नाम पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा इनका वानस्पतिक नाम। तो देखिए, अगर आपसे इस तरह से आपको पूछा जाए इन चारों का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो वानस्पतिक नामों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या होगा। तो टमाटर का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम। याद रखिएगा, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। कभी कभी इसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भी कहा जाता है। तो जैसा आपको विकल्प मिले उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सोलेनम लाइकोपर्सिकम या लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ये टमाटर के वानस्पतिक नाम की बात हुई। अब देखिए बैंगन का वानस्पतिक नाम देखिएगा, सोलेनम मेलाजोनेला। याद रखिएगा, सोलेनम, जिसे एग प्लांट भी कहा जाता है। एग प्लांट किसे कहा जाता है? बैंगन को। और इसका वानस्पतिक नाम है सोलेनम मेलाजोनेला। अब देखिए मिर्ची के अगर हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो मिर्ची का वानस्पतिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम। तो अगर आपसे मिर्ची का वानस्पतिक नाम पूछे तो कैप्सिकम एनम। अब देखिए आपको आलू का नाम पूछ रहे तो आलू का नाम आप जानते हैं, सोलेनम ट्यूब्रोसम। क्या नाम है? सोलेनम ट्यूब्रोसम। यह है आलू का नाम, सोलेनम ट्यूब्रोसम। तो अगर आपसे वानस्पतिक नाम पूछे तो चारों के वानस्पतिक नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। टमाटर का होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, या कभी कभी इसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस भी कहा जाता है। उसके बाद आपको पूछा गया बैंगन, तो उसका आंसर है सोलेनम मेलाजोनेला। मिर्च का वानस्पतिक नाम होता है कैप्सिकम एनम और आलू का वानस्पतिक नाम होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम। अब देखिए जब आपसे इनमें पूछे कि इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा इनके गुणसूत्र नंबर की बात करते हैं 2n। 2n कितने कितने होंगे? तो याद रखिएगा अगर आपको इस तरह से इनके 2m पूछे तो इनका आंसर हो जाएगा 24 24 24। तो देखिए इजीली टेबुलर फॉर्म में याद हो गया कि टमाटर, बैंगन और मिर्च तीनों के 2n इक्वल टू कितने होते हैं? 24। और आलू में थोड़ा सा डिफरेंस है तो आलू का आंसर याद रखिएगा 48। याद रखिएगा, इस तरह से आपको क्रोमोसोम नंबर पता लगा 2n इक्वल टू कितने कितने होते हैं। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछे इनका ओरिजिन प्लेस क्या, उत्पत्ति स्थल क्या है, तो उत्पत्ति स्थल इन चारों की बात करें तो देखिएगा उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इन चारों के उत्पत्ति स्थल इस तरह से होंगे। देखिएगा इसका उत्पत्ति स्थल है
पेरू, टमाटर का और आलू का, इन दोनों का उत्पत्ति स्थल अगर आपसे पूछ रहे तो याद रखिएगा मेक्सिको या पेरू कहा जाता है इनका उत्पत्ति स्थल। और अगर आपसे पूछे कि बाकी जो है बैंगन और मिर्च का क्या होगा, तो उसका होगा भारत और मेक्सिको। ये है दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे होगा भारत, ये है मेक्सिको। पेरू को अपन दक्षिण अमेरिका भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तो जैसा ऑप्शन है उसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। तो उत्पत्ति स्थल क्या हो गया इनका, पेरू, भारत, मेक्सिको और उसका भी आलू का भी पेरू, पेरू। अब देखिएगा खाने योग्य भाग पूछे आपसे, खाने योग्य भाग क्या होता है, इडेबल पार्ट, खाने योग्य भाग। अगर इनका आपसे खाने योग्य भाग पूछे, इडेबल पार्ट, खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग अगर आपको पूछे इनसे, इन चारों का, तो बहुत सिंपल है। खाने योग्य भाग जो होता है वो मोस्टली सबका फल होता है एक्सेप्ट आलू। याद रखिएगा इन सबका क्या होता है, फल। खाली आलू के अंदर आपको याद रखना मॉडिफाई स्टेम, स्टेम जिसे कहा जाता है रूपांतरित तना, ये याद रखिएगा। मॉडिफाइड स्टेम जिसे हम ट्यूबर बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो रूपांतरित तना किस में जाएगा, ये जाएगा आलू के अंदर। अब देखिए इन चारों का एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, इनके फल का प्रकार। अगर आपसे इनके फल का प्रकार पूछ ले, याद रखिएगा इनके फल का प्रकार वो चारों का सेम रहेगा, तो इससे आप इजीली याद कर पाएंगे फल का प्रकार। इनके चारों का जो फल का प्रकार होता है वो सेम होता है, जिससे आपको इतनी समस्या नहीं आएगी याद करने में। इन चारों के फल का जो प्रकार होता है वो सेम होता है, इसे कहा जाता है बेरी। इन चारों के फल के प्रकार को क्या कहा जाता है, बेरी कहा जाता है। तो देखिए टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू, जब हम इनकी बात करते हैं तो इसके हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा वो वानस्पतिक नाम, इनके गुणसूत्र संख्या, इनका उत्पत्ति स्थल, इनका खाने योग्य भाग और इनका फल का प्रकार, ये हमने अभी पढ़ा। अब देखिए आगे स्टार्ट वापस करते हैं, नेक्स्ट कुछ बिंदु और हैं, देखिएगा। टमाटर, ये पूरी टेबुलर फॉर्म है जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं टमाटर, आलू, इस सब की नेक्स्ट टेबल की जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बात करते हैं कि इनका पुष्पक्रम क्या होगा। याद रखिएगा पुष्पक्रम, इनका अगर पुष्पक्रम पूछ ले आपसे तो इनका पुष्पक्रम क्या होगा, देखिएगा। इन सबका पुष्पक्रम सेम होता है, इसीलिए आपको मैंने टेबुलर फॉर्म के लिए बोला था, जिससे आप इजीली याद कर पाओगे। इन सबका पुष्पक्रम सेम होता है, जिसे कहा जाता है साइमोस। इन चारों का पुष्पक्रम सेम होता है, जिसे कहा जाता है साइमोस। तो अगर पुष्पक्रम पूछे तो उनका आंसर सेम रहेगा। जलवायु अगर पूछे तो जलवायु जो होती है वो इन फर्स्ट जो तीन लिखे हुए उन सबकी जलवायु गर्म होती है। नेक्स्ट बात अगर है अगर जलवायु की, तो ये सब तीनों जो फल है, तीनों सब्जियां जो है वो तीनों गर्म जलवायु की सब्जियां हैं। और ये है आलू, ठंडी जलवायु की सब्जी। तो याद रखिएगा अगर आपसे कोल्ड पूछे तो कोल्ड कौन सी है इन चारों में से, ठंडी कौन सी सब्जी, ठंडे तापमान में कौन सी सब्जी ग्रो कर सकते हैं इन चारों में से, तो उसका आंसर है आलू। अब देखिए अगर आपसे ऐसा पूछे कि इनमें परागण किस तरह से होता है, परागण, पोलिनेशन, पोलिनेशन किस प्रकार से होता है, तो अगर उसके ऊपर बात करें तो याद रखिएगा इनका जो परागण होता है वो परागण होता है टमाटर और आलू में सेम होता है स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेटेड। ये दोनों में सेम रहेगा। टमाटर और आलू में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन होता है किस किस के अंदर, टमाटर और आलू के अंदर। और बाकी जो बचे उसमें ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, बहुधा पर परागण पाया जाता है। याद रखिएगा बहुधा पर परागण, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, बहुधा
पर परागण बहुधा पर परागण ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड, याद रखिएगा। इस तरह से आप इन चारों का ये भी याद रख सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे प्रदीप्त कालिता के आधार पर पूछे कि ये पौधे किस तरह के होते हैं, लघु दिवसीय, मध्यम दिवसीय या दिवस निष्प्रभावी, तो उस पर प्रश्न बनता है प्रदीप्त कालिका तालिका के आधार पर, कि प्रकाश की प्रदीप्त कालिका के आधार पर इनका क्या रहेगा, तो याद रखिएगा प्रदीप्त कालिका। नेक्स्ट बिंदु है प्रदीप्त कालिकता। इसके इसके ऊपर अगर आपसे पूछे कि ये पौधे किस किस तरह के हैं, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे दिवस निष्प्रभावी है, एक्सेप्ट आलू। आलू है एलडीपी, याद रखिएगा आलू है एलडीपी, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस लो डे प्लांट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे डीएनपी पूछे तो डे न्यूट्रल प्लांट, ये तीनों किसके आंसर हो जाएंगे, डीएनपी। दिवस निष्प्रभावी पौधे एसटीपी होते हैं शॉर्ट शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी होते हैं लॉन्ग डे प्लांट। तो ये है जिसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन तीनों के ऊपर प्रकाश का उपस्थिति का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए के लिए क्या कहा गया, दिवस निष्प्रभावी पौधे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे इस तरह से पूछें कि इनकी सीड रेट क्या होगी, अब देखिए बीज दर पे सब्जियों पे प्रश्न बनता ही बनता है, तो हम इनके बीज दर की बात करेंगे कि इनकी बीज दर क्या होती है। तो देखिएगा नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट बीज दर। अब देखिए, जब हम आपसे टमाटर की बात करें कि टमाटर की बीज दर क्या होगी, तो सामान्य रूप से इसकी जो बीज दर होगी वो होगी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सामान्य रूप से इसकी बीज दर क्या होगी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। हम किसकी बात कर रहे हैं, टमाटर की बीज दर सामान्य रूप से कितनी होगी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन यही अगर आपको संकर की पूछ रहे हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड में इसका आंसर हो जाएगा 125 से 150, ये याद रखिएगा 125 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर। यह है संकर हाइब्रिड सीड की, और ये है सामान्य सीड की। अगर हाइब्रिड की पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 125 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सेम जब आप बैंगन की बात करते हो, तो बैंगन में सामान्य जो सीड दर होगी वो भी सेम रहेगी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे भी सेम रहेगा, सामान्य रूप से 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको वापस पूछ ले कि हाइब्रिड की बताइए, हाइब्रिड बैंगन की जो सीड रेट होगी, तो उसका आंसर होगा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये होगी हाइब्रिड की, याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में हाइब्रिड पूछा है तो उसका आंसर हो जाएगा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए, नेक्स्ट हम मिर्ची की बात करते हैं, तो मिर्ची की जो सीड रेट होगी वो होगी सामान्य रूप से होगी 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। मिर्ची की रेट क्या होगी, सीड रेट 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। सामान्य रूप से कितनी होगी, 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर, 1.5 केजी पर हेक्टेयर। और अगर आपको हाइब्रिड की पूछ लें तो हाइब्रिड में इसका आंसर होगा 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये होगी हाइब्रिड चिली, जिससे हम क्या बोलते हैं, संकर मिर्ची की। अगर आपसे सीड रेट पूछे तो वो होगी 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देखिए, सेम आलू के बारे में पूछे तो आलू की जो सीड रेट होती है वो कंद के रूप में होती है, आप जानते हैं। तो कंद की जो रेट होती है वो होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। आलू की सीड रेट क्या होगी, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, याद रखिएगा 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कंद हम यूज करते हैं आलू का, आपको ध्यान होगा, ट्यूबर जिसे कहा जाता है। उसकी सीड रेट पूछे तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और यहीं पे आपने ट्रू पोटैटो सीड का नाम सुना होगा। ट्रू पोटैटो सीड में अगर आपसे पूछे तो उसमें 150 ग्राम के आसपास, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे इनकी बुआई कब करते हैं, तो बुआई का ऑलमोस्ट समय सबका सेम रहेगा, फरवरी मार्च फरवरी मार्च फरवरी मार्च। इन तीनों चारों का जो बुआई का टाइम, सोइंग टाइम रहेगा, बुआई वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा,
फरवरी, मार्च। मुख्य रूप से किस किस का रहेगा? फर्स्ट की तीनों का, टमाटर, बैंगन और मिर्च, इन तीनों का सोइंग का टाइम रहेगा, वो रहेगा किस समय? फरवरी मार्च में रहेगा। और अगर आपको आलू का पूछ लें तो आलू का याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका होता है मार्च अप्रैल। आलू का पहाड़ी क्षेत्रों में कितना होता है? मार्च अप्रैल। कब सोया जाता है इसको, बोया कब जाता है? मार्च अप्रैल। पहाड़ी एरिया में अगर आप इसको ग्रो कर रहे हो तो कब ग्रो करोगे? मार्च अप्रैल में। और मैदानी क्षेत्र में अगर करते हो तो करते हैं अक्टूबर नवंबर, मैदानी क्षेत्र में करते हैं हम अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इनको सोन किया जाता है। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा प्रश्न कभी पूछ रहे हैं कि इनकी उपज कितनी होती है, इन चारों की उपज के बारे में अगर हम बात करी जाए तो इनकी उपज के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस तरह से है कि टमाटर की जो उपज होती है वो उपज होती है 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। उपज की बात करें इन चारों फसलों की उपज, तो टमाटर की उपज का याद रखिएगा, टमाटर की उपज होती है 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी? 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? टमाटर की। अब देखिएगा, टमाटर के बाद अगर आपसे पूछें बैंगन की सीड, बैंगन की कितनी यील्ड होगी, तो बैंगन की जो यील्ड होती है वो होती है 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर। बैंगन की 50 से 100 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड किसकी होगी? बैंगन की। अब देखिए, मिर्ची की जब हम बात करें तो मिर्ची की जो यील्ड होगी, मिर्ची की यील्ड होती है 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, मिर्ची की जो दर होती है वो कितनी होती है? 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर मिर्च। और अगर आपको आलू का पूछ लें कि आलू की क्या सीड रेट, आलू की क्या उपज होती है प्रति हेक्टेयर, तो याद रखिएगा आलू की जो उपज होती है वो होती है 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, 25 से 50 टन प्रति हेक्टेयर। इस तरह से आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें बताई गई। तो देखिए आज हमने सोलेनेसी कुल की 4 प्रमुख फसलों का बिंदुवार अध्ययन किया। कौन कौन सी? टमाटर, बैंगन, मिर्च और आलू। उन सारी क्रॉप्स को हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक, टॉपिक बाय टॉपिक, बिंदु बाय बिंदु अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के रेगुलर अपडेट पता करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।